अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूँ अर्शिया एंड वेलकम टू माय चैनल अर्शलिम अनफिल्टर्ड। और आज हम देखने जा रहे हैं जन्नत का सफ़र का एक ज़बरदस्त एपिसोड, अज़ाब समूद। बताओ व्यूअर्स, जब एक कौम अपने रब को भूल जाए, सिर्फ ताकत और दौलत का घमंड रह जाए तो अंजाम क्या होता है। आज हम वही देखने वाले हैं। वो लोग जो पहाड़ तराश कर घर बनाते थे, लेकिन अपनी नाफरमानी की वजह से मिट्टी में मिल गई। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं अपने ऑनेस्ट रिएक्शन के साथ हूँ आपके साथ। हम वो हैं जो पहाड़ों का भी सीना चीर देते हैं। देखो, अल्लाह, देख रहे ये हो ये पत्थर लोग भी किस हमारे कदर हुनर के आगे घमंड सर में थे। झुकाते हैं। कह रहे हैं हमें ज्यादा किसी ताकतवर कोई नहीं। कुदरत हम खुदा की पहाड़ों को जरूरत तराश कर नहीं। घर बनाते हैं। हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? ये लोग पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हैं। उस हमें वक्त उस किसी टाइम में अनदेखे खुदा की जरूरत नहीं। हमारे ये देवता ही हमारे खुदा हैं। हमारे बाप दादा इन बुतों की परस्तिश करते आए, इसलिए हम भी वही करेंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें मिट्टी से बनाया और तुम्हें तमाम नेमतों से नवाजा। हम तुम्हें नबी नहीं मानते। देखो, हजरत सालेह अगर अलैहिस्सलाम तुम की सच्चे हो तो हमें कोई कितनी निशानी शफकत दिखाओ। से समझा रहे हैं। काश हम भी समझ लें कि कुदरत के पीछे एक रब का निज़ाम है। ये लोग कह रहे हैं नबी हो तो निशानी दिखाओ। हजारों साल पहले अरब की सरजमीन पर एक ताकतवर और दौलतमंद कौम बसती थी, और वो कौम थी कौम समूद। ये लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को तराश कर उनमें अपने महल बनाते थे। उनके जिस्म बहुत बड़े, कद लंबा और ताकत बेहिसाब थी। हर तरफ उनकी ताकत, कारीगरी और शान शौकत के निशान बिखरे पड़े थे। लेकिन ताकत और दौलत के साथ उन्हें घमंड भी आ गया था। हम किसी से नहीं डरते। हमारे जैसी ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं, और नहीं किसी के पास इतनी दौलत है। वक्त के साथ नहीं साथ करना चाहिए। उन्होंने अपने असली रब यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर के बड़े बड़े बुत बनाए और उन्हें अपना रब कहने लगे। हमें किसी खुदा की जरूरत नहीं। हमारे ये देवता ही हमारे लिए यही काफी गलती हैं। कर बैठे वो लोग। हमारे बाप दादा इन बुतों की परस्तिश करते आए, इसलिए हम भी वही करेंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। सारी जमीन पर उनकी आवाज गूंजती थी, लेकिन दिलों में अंधेरा फैल चुका था। झूठ बोलना, चोरी करना और एक दूसरे का कत्ल कर देना उनका रोज का काम था। औरतों के दिल में खुदा का डर दूर दूर तक नहीं था। वो खुलेआम बेहयाई करती थीं। उनकी कौम में जो आदमी ज्यादा ताकतवर होता था, वो उसी पे मरती थीं। मुझे हानिस बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। और मुझे समहार बहुत पसंद है। तुम लोगों में से जो जीत जाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। वो अपनी मौत को भूल चुके थे और कयामत के दिन को भी पूरी तरह से भुला चुके थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने इन गुमराह लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उसी कौम में नबी बनाकर भेजा। वो उसी कौम के एक नेक और समझदार इंसान थे। लोग उन्हें पहले से जानते थे। उनके इल्म और अक्ल को सभी लोग मानते थे। सालेह, आप बहुत नेक इंसान हैं। आप बहुत अक्लमंद हैं। आप बहुत ईमानदार हैं। मगर जब उन्होंने तौहीद का पैगाम सुनाया
تو वही लोग जो कल तक उन्हें इज्जत से देखते थे अब कहने लगे, ऐ स्वाले, हमें तो तुमसे बहुत उम्मीद थी। हम तुम्हें बहुत अक्लमंद समझते थे। तुम हमें हमारे बुतों की पूजा करने से रोक रहे हो। तुम ये एक नई और अजीब बात लेकर आए हो। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने सुकून भरी आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ही तुम्हारा असली रब है, जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और इस जमीन में बसाया। उसकी ही इबादत करो और उसी से मदद मांगो, क्योंकि वही सबका मालिक है। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की बात का असर कम ही हुआ। कौम के सरदार बोले, तुम हमारे जैसे ही एक इंसान हो। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ और अपने आप को साबित करो। देखो ये लोग निशानी मांग रहे हैं। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर मैं तुम्हारी मांगी हुई निशानी दिखा दूं, क्या तुम ईमान लाओगे और अल्लाह की राह पकड़ लोगे? कौम के सरदार बोले, सच में नबी हो तो इस पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ दाऊक। ऐसी ऊंटनी जो जिंदा, सेहतमंद और अल्लाह की कुदरत की निशानी हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। उनकी आंखों में यकीन की चमक थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और सबकी नजरों के सामने वो चट्टान हिलने लगी और धीरे धीरे उसमें दरार पड़ी और अल्लाह की कुदरत से उस चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी बाहर निकली, जो रोशन, मजबूत ये सीन और देखकर खूबसूरत रूह थी। कांप गई। पहाड़ से हैरान रह जिंदा जाते हैं। ऊंटनी निकली ये है मौजिजा और देखकर फिर कौम भी समूद की आंखें फैल गईं। वो एक दूसरे को देखने लगे। कोई कहता, और फिर भी उन लोग तो जादू है। कहते हैं जादू है, बोल रहे हैं ये लोग। वाकई अल्लाह की निशानी है। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऊंटनी तुम्हारे रब की निशानी है, इसे तकलीफ मत देना। इसे अल्लाह की जमीन में आजादी से चरने देना और इसका पानी पीने का दिन अलग है, जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। हालांकि ये मौजिजा सबकी नजरों के सामने हुआ, लेकिन कुछ लोगों के दिल अब भी सख्त थे। वो जब मानने दिल को बंद हो तैयार ही जाए नहीं थे तो कि ये मौजिजा ऊंटनी भी असर किसी नहीं इंसान करता। के जादू से नहीं, अल्लाह की कुदरत से आई थी। हजरत स्वालेह या अलैहिस्सलाम अल्लाह, ने ये अपने कैसे कौम से कहा, नाशुक्र है। ये रब ऊंटनी की तुम्हारे निशानी रब को की तरफ से एक निशानी भी है। ये नहीं जब ये कर पानी रहे, पिएगी, यकीन नहीं कर उस रहे। दिन कोई और जानवर पानी नहीं पिएगा और दूसरे दिन बाकी सब पिएंगे, मगर उस दिन ऊंटनी पानी नहीं पिएगी। ये अच्छा। हजरत ने बिल्कुल सही फैसला किया है। हाँ, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। कौम के कुछ लोग ईमान ले आए, उनके दिलों में नूर उतर आया, मगर ज्यादातर लोग अब भी अपनी जिद पर अड़े रहे। उनके दिलों में तकब्बुर और जलन बढ़ती जा रही इतनी थी। बड़ी निशानी देखकर भी इन लोगों को नहीं, मैं नहीं ये मानता। समझ नहीं आया। सिवाय जादू के ये और कुछ नहीं है। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम बार बार समझाते रहे, ऐ मेरी कौम, ये ऊंटनी अल्लाह की अमानत है, इससे दुश्मनी मत रखो, बिल्कुल। इस पर हाथ मत उठाओ, वरना अल्लाह का अजाब तुम पर उतर आएगा। एक रात जब आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और रेगिस्तान में सन्नाटा था, कुछ लोगों ने मिलकर ऊंटनी को नुकसान पहुंचाने की साजिश की। एक आदमी ने ऊंटनी पर तीर से वार किया। जब ऊंटनी घायल होकर जमीन पर बैठ गई, तो दूसरे आदमी ने कैसे नेज़े से नाशुक्र है, ऊंटनी रब पर की वार निशानी पे को वार मार करना दिया। शुरू कर दिए बस और यही इस से तरह अजाब जालिमों ने हजरत स्वालेह का लिखा अलैहिस्सलाम गया की था। ऊंटनी को कत्ल कर दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला, लोगों ने देखा कि वो ऊंटनी अब जिंदा नहीं रहे। उन्होंने अल्लाह की निशानी को खत्म कर दिया था। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम को जब लोगों ने उनकी ऊंटनी के बारे में बताया, खराब तो लोग थे। उनके चेहरे पर गम और अफसोस के साए छा गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुमने वो कर दिया जिसे अल्लाह ने तुम्हें सख्ती से मना किया था।
اب تم ہاں 3 بالکل، دن اپنے گھروں میں رہو اللہ نے اس سے منع کیا پہلے تھا کہ پھر بھی عذاب یہ تم لوگ پر اتر مار آئے۔ ڈالے دیکھتے ہیں صالح کیمل کو۔ 3 دن بعد کیا ہوتا ہے، کون سا عذاب ہم پر آتا ہے۔ یہ 3 دن اس اب قوم کے ان کو آخری پتا دن چلے تھے، گا انہوں نے توبہ کیا کا ہونے دروازہ والا ہے بند 3 کر دن لیا تھا میں۔ اور اب اللہ کا حکم آنے والا تھا۔ پہلا دن گزرا، ان لوگوں کا کچھ نہیں ہوا۔ تیسرا دن ختم ہونے کو تھا اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف آخری نظر ڈالی۔ وہ جانتے تھے اب اللہ کا حکم اتر چکا ہے۔ قوم سمود جس نے پتھروں سے گھر بنائے تھے اور جو خود اتنے طاقتور تھے، اب وہ ہلاک ہونے والے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کاش تم میری بات مان لیتے، کاش تم اللہ کی نشانی کو نہ مٹاتے، کاش ہاں تم بالکل، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ دور کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور پھر اللہ کا عذاب اتر آیا۔ پہلے ایک زوردار آواز آئی، ایک ایسی چیخ جس نے آسمان اور زمین کو ہلا دیا، ہر دیوار کانپ اٹھی۔ سبحان اللہ، دیکھو کیسے رب نے ان کی قدرت، ان کے محل، ان کے بڑے بڑے سب مضبوط پہاڑوں کچھ میں بنے ہوئے مٹی میں گھر ملا گرنے دیا۔ لگے۔ طوفان اٹھا جس نے ان کے شہروں، ان کے مکانوں، ان کے باغوں، سب کو ریت میں ملا دیا۔ جب رب کے قوم حکم سمود کو توڑا جو جاتا کبھی ہے پہاڑ نا تراش کر تو محل پہاڑ بناتی بھی تھی، بچ نہیں اب پاتے۔ خود ریت کے ذروں میں بکھر چکی تھی۔ جب طوفان تھما تو بس سناٹا رہ گیا۔ جہاں کبھی آوازیں، ہنسی اور طاقت کا گھمنڈ تھا، وہاں اب صرف خاموشی تھی۔ صرف ریت ہی ریت۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی لوٹتے ہیں، اجڑی ہوئی بستی کو دیکھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میں نے انہیں تیری راہ دکھانے کی کوشش کی مگر وہ خود اپنے گناہوں میں ڈوب گئے۔ ہاں اس بالکل، طرح وہ قوم وہ جو لوگ کبھی دنیا سمجھے کی ہی سب نہیں۔ سے طاقتور کہی جاتی تھی، اپنی نافرمانی کی وجہ سے مٹا دی گئی۔ ان کی طاقت، ان کی دولت، ان کا گھمنڈ، سب کچھ ریت میں مل گیا۔ ہاں تباہ ہو گیا سب کچھ۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ ایک نئے علاقے کی طرف چلے گئے۔ وہ ہر جگہ لوگوں کو یہ نصیحت دیتے، اے لوگو، گھمنڈ مت کرو، اللہ کی نشانیوں سے بالکل انکار بھی مت گھمنڈ کرو، کرنا نہیں کیونکہ چاہیے۔ جو خدا کو بھول جاتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے۔ آج بھی مدائن صالح کے پہاڑوں میں وہ نشان باقی ہیں جہاں وہ قوم رہتی تھی جو پتھر تراشتی تھی، اور آج وہ پتھر ان کی آج بھی تباہی ہم کی ان گواہی پہاڑوں کے دیتے ہیں۔ نشانے دیکھتے ہیں پیارے دوستو، مدین سالے میں، یہ تھا واقعہ اور وہ پتھر حضرت آج بھی صالح گواہی علیہ دیتے السلام ہیں اور کہ قوم جس نے سمود رب کا۔ کو بھلا امید دیا ہے یہ وہ واقعہ آپ کو خود ضرور مٹ گیا پسند ہے۔ آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے سبق لے سکیں۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور نبی کی قوم کی داستان لے کر آئیں گے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویورز، یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک سچائی ہے۔ کس طرح ایک قوم جسے سب کچھ ملا تھا وہ صرف اپنے گھمنڈ کے ہاتھ مٹ گئی۔ آج بھی ہم اپنے آس پاس ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو دولت، فیم اور پاور پہ اتراتے ہیں لیکن شکریہ نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھو، جب بندہ رب سے کٹ جاتا ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو پلیز لائک کرو، کمنٹ میں لکھو سبحان اللہ اور شیئر کرو تاکہ اور لوگ بھی اسے سبق لیں۔ اور ہاں، سبسکرائب ضرور کرنا ارشلیم انفلٹرڈ کو، کیونکہ ہم یہاں دل سے بات کرتے ہیں، ایمان سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔